जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम की जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ, मतलब समान हिंदी को टारगेट अभी किया है मैंने। तो समान हिंदी की क्लास में मैं बीच बीच में आप लोगों को प्रश्न देता हूँ। उस प्रश्न का आंसर आप लोग लिख करके जब मुझे देते हैं एक फ्री इनिशिएटिव के तहत, उस प्रश्न को मैं चेक करता हूँ फ्री में, और आप लोगों को 1 या 2 दिन में चेक करके दे देता हूँ। तो आप ही में से किसी दोस्त की ये कॉपी है, और मैंने जो प्रश्न दिया था ये प्रश्न है, अभी मैं पढ़ूँगा। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जिस भी दोस्त की ये कॉपी है उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक हैं, वो गलतियाँ क्या हैं मैं अभी बताऊंगा। इसीलिए 10 में से यहाँ पर आपकी इस बार आपको 3 नंबर मिले हैं, जबकि मुझे याद है पिछली बार अच्छे नंबर आपको मिले थे। इस बार क्या आपने गलतियाँ की हैं मैं उसको बताता हूँ। आप लोग ध्यान से आप देखिएगा, और लोग भी देखिएगा इस गलती को, कि आपसे ये गलतियाँ ना हो, ठीक है। क्योंकि पत्र लेखन में अच्छा नंबर मिलता है, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। तो यहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो मैंने लिख दी है। अब मैं प्रश्न को पढ़ूँ तो आप प्रश्न को देखिए कि महिलाओं में बढ़ती एनीमिया की समस्या, मतलब जो विषय है, जो पत्र लिखना है वो तो परिपत्र लिखना है, पहले ही लिख दिया गया है। परिपत्र का मतलब भेजने वाला कोई एक है और प्राप्त करने वाला एक से अधिक है। जब एक से अधिक लोग होते हैं प्राप्त करने वाले किसी विषय को, प्राप्त कर विषय समान हो और भेजने वाला भी समान कोई एक ही हो, और भेजना एक से अधिक लोगों को है तो वो परिपत्र में आ जाता है। जबकि एक से अधिक लोगों को नहीं भेजना है, किसी एक व्यक्ति को भेजना है, किसी विशेष एक पद पे बैठे व्यक्ति को भेजना है, तो वहाँ पर जो सरकारी पद पर बैठा हुआ है तो वहाँ पर सरकारी पत्र का प्रयोग होता है। लेकिन जब एक से अधिक होंगे तो वहाँ परिपत्र होगा। मैंने 2 चीज़ें बताई हैं कि जब भी आप पत्र लेखन आएगा तो एक आएगा कि प्रारूप तैयार कीजिए। प्रारूप तैयार करने में आपको कोई विषय नहीं देगा। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा होगा कि मैंने दिया था शायद कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर बताते हुए दोनों का प्रारूप तैयार करिए। वहाँ पर कोई बस प्रारूप तैयार करिए। तो वहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते थे, मतलब प्रारूप विषय में कुछ नहीं लिखते तो चल जाता। लेकिन यहाँ पर आपको तो विषय दे दिया गया ना कि महिलाओं में बढ़ती एनीमिया की समस्या। ये जो समस्या है इसको नोट डाउन की है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों का आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अब देखिए, मतलब विषय आपके पास है। जब विषय है तो आपको विषय में कुछ लिखना पड़ेगा। बिना विषय के आप इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर चलिए, विषय के अलावा और आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे कि प्रेषक भेजने वाला या र ला, फिर इसके बाद केंद्र सरकार आपने लिख दिया है, जबकि मैंने जो पढ़ाया था आप वहाँ पर देखें। तो मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर आप देखें तो प्रमुख सचिव पद का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आप भी यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव पद का नाम लिखिए, फिर नीचे विभाग का नाम लिखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, फिर सेवा में समस्त राज्य सरकार। साथ ही साथ आप एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हैं, केंद्र शासित सभी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने स्थान का नाम लिखा है, 1 मिनट। यहाँ पर देखें स्थान का नाम लिखा है, तो आप भी यहाँ पर लिखिए दिल्ली। दिनांक पूरा लिखिए 16 नवंबर, कॉमा लगिए 2024। फिर इसके बाद विषय लिखिए महिलाओं में बढ़ती एनीमिया के समस्या के संदर्भ में। और इसके बाद अच्छे से अब विषय में लिखिए महोदय, आपने लिखा है, कॉमा लगाया, फिर विषय में आप ये लिखेंगे महिला में एनीमिया की बढ़ती दर को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, कि सभी राज्य सरकार ने इस समस्या की रोकथाम, परीक्षण व पोषण संवर्धन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करें। पहला, नियमित रूप से हीमोग्लोबिन परीक्षण सुनिश्चित हो, कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो क्या है, उसका परीक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। आयरन फोलिक एसिड की सतत उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो आयरन की फोलिक एसिड ये जब गोलियां हैं इनकी सतत उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पोषण व आयरन युक्त आहार के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं आदि। अब ये सब निर्देश ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं, मतलब आप अपने समाज को देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो पत्र लेखन है इसमें आप कितना अवेयर रहते हैं। आपके गांव में भी इस तरीके की जो महिलाओं के लिए ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट चला रही है, और जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो ये सब पर ध्यान देती हैं, ये सब काम करती हैं। तो आप थोड़ा अवेयर रहेंगे तो आपके पास पॉइंट के लिए आपको कहीं से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पॉइंट ऑलरेडी पहले से ही है। आप कितना अवेयर हैं बस ये इतना ये मैटर रखता है। तो थोड़ा अवेयर रहिए। जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी पत्र लेखन में दिए जाते हैं, वो आपके आसपास के समाज की समस्याओं से ही ज़्यादातर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इसके बाद तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और जो भी रिपोर्ट हो उसे संबंधित गृह मंत्रालय को के पास सौंपी जाए, ऐसा और लिख देना था आपको। फिर संलग्नक में यहाँ पर एनीमिया से जो ग्रसित कुछ जो आंकड़े हैं, किसी कोई रिपोर्ट है तो उसकी छायाप्रति लग जाती है। यहाँ पर भौदी, फिर हस्ताक्षर हो गया स्वास्थ्य सचिव का, या र ला, फिर स्वास्थ्य सचिव पद नाम हो गया। यहाँ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक यहाँ तक मत घसीट करके ले जाइए, इसके नीचे लिख दीजिए यहाँ पर कार्यवाही हेतु प्रेषित। फिर 1-2 में क्या लिखेंगे, किसको लिखेंगे, खुद से सोचिए ना किसको भेजा जा सकता है। 1-2 विभाग जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग को भेज दिया जाए, इस विभाग को भेजा जाए जो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भेज दिया जाए कि इस तरीके से के निर्देश केंद्र सरकार दे रही है और आप लोग भी ज़रा इस पर ध्यान दीजिए कि ये काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से जब इनको ही जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो राज्य सरकारें भी डरेंगी कि ये इन लोग के पास भी ये सूचना है, यदि हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारी जानकारी, हमारी कार्य की स्थिति समय समय पर वहाँ पर मंत्रालय को भेजी जाएगी, जो इनके लिए दिक्कत की बात होगी। राज्य मिशन निदेशक NHM ये कर दीजिए, दो का ऐसे नाम आप डाल सकते थे। फिर यहाँ पर आज्ञा से फिर वही स्वास्थ्य सचिव नाम ओम और इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, मतलब इनके ही आदेश से ये प्रतिलिपि भेजी जा रही है आप लोगों को। ठीक है शिव शंभू जी, चलिए ठीक है, नाम बहुत प्यारा है आपका, भगवान का नाम है। और ठीक है, ये रहा इतना सा डिस्कशन जो मुझे आप लोगों से करना था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।